गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म। राजधानी से खबर, लगभग 2.5 घंटे सोनिया गांधी से हुई पूछताछ। सोनिया गांधी ईडी के ऑफिस से घर रवाना। लगभग 2.5 घंटे सोनिया गांधी से हुई पूछताछ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी। लगभग 2.5 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद पूछताछ अब खत्म हुई है, जिसके बाद सोनिया गांधी ईडी ऑफिस से घर के लिए रवाना हो गई। ईडी से पूछताछ के बाद सोनिया गांधी 2.5 घंटे के बाद ईडी ऑफिस से घर के लिए रवाना हो गई। पूछताछ के लिए जाते समय उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थीं और लगभग 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी ने उनको जाने की इजाजत दी है और सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से अपने घर के लिए रवाना हो चुकी हैं। उनका काफिला ईडी दफ्तर से आवास के लिए निकल चुका है। लगभग 2.5 घंटे तक ईडी ने विभिन्न पहलुओं पर सवाल जवाब किए सोनिया गांधी से और 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब ईडी कब बुलाती है सोनिया गांधी को, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही ईडी फिर जिस तरह से राहुल गांधी के साथ हुआ था, कई घंटों की मैराथन पूछताछ हुई थी, उसके बाद जहां एक और ईडी ऑफिस में सोनिया गांधी से अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, तो बाहर देश भर में कांग्रेसी सड़कों पर थे, राजधानी दिल्ली में थे, प्रदर्शन कर रहे थे और कई जगह पुलिस से झड़प भी हो रही थी। पुलिस ने कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया और अब जबकि ईडी ने सोनिया गांधी को घर जाने की इजाज़त दे दी है, तो उनका काफिला घर के लिए रवाना हो गया है। तो ऐसे में प्रदर्शन और गुस्से में कमी होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने, नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किए राजधानी में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप भारत जुड़ गए हैं। कुलदीप, 2.5 घंटे की पूछताछ हुई है सोनिया गांधी से। कुलदीप, आवाज आ रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। 2.5 घंटे चली पूछताछ में कई अहम जानकारियां ईडी को हासिल होने की संभावना जताई जा रही हैं। कई एंगल पर पूछताछ हुई है। अब अगली बार ईडी कब बुलाती है सोनिया गांधी को, ये देखने वाली है। लेकिन कांग्रेस में उबाल था, जिस तरह राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किए थे, उसी तरह अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर बुलाए जाने के बाद कांग्रेसी आक्रोशित हो गए थे और प्रदर्शन, नारेबाजी सरकार के खिलाफ जमकर हो रही थी। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई कई जगह और पुलिस ने भी कई नेताओं को हिरासत में लिया और अब सोनिया गांधी का काफिला ईडी दफ्तर से राजधानी के लिए रवाना हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 2.5 घंटे की पूछताछ हुई है सोनिया गांधी से। 2.5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी से पूछताछ की। इस दौरान बाहर कांग्रेस के नेता काफी उग्र रहे। अब क्या माहौल है?
को लेकर जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली के जो जंतर मंतर, पंडित मत मार्ग, अभी शिवाजी ब्रिज जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ईडी के ऑफिस के आसपास किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के मौजूद होने की स्थिति नहीं है। फिलहाल सोनिया गांधी जो है 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो ईडी के ऑफिस से निकल गई हैं और ऐसा सूत्रों के मुताबिक ये भी पता लगा कि अभी 1.5 घंटे के लंच के बाद शायद सोनिया गांधी दोबारा ईडी के समक्ष प्रस्तुत होंगी। वहीं जब सोनिया गांधी सुबह पूछताछ के लिए गई तो सोनिया गांधी ने कुछ अपनी मांगे रखी, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा, अधिकारियों से कहा जो मुझसे इंक्वायरी करने वाले कर्मचारी या अधिकारियों का कोविड टेस्ट किया जाए और मुझे एक हवादार कमरे में रखा जाए। वहीं उनकी बेटी प्रियंका गांधी के लिए भी उन्होंने कहा इसी बिल्डिंग के कमरे में उनको रहने दिया जाए, जिससे कि जो उनकी दवाइयों का ख्याल रखती है। और वहीं उनको यह ईडी ने भी उनको कहा है कि उनकी उम्र को देखते हुए अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो आराम देने की भी छूट दी है। जी इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। जी, जैसा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही सोनिया गांधी को छोड़ने आए थे और ईडी के समक्ष जब छोड़कर ऑफिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी यहाँ से रवाना हो गए थे। जी, जो कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए थे कुलदीप, क्या उन्हें छोड़ा गया या अभी हिरासत में ही है? फिलहाल जो नेता थे जिसपे कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनको हिरासत में लिया गया, तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही है, क्योंकि जगह जगह अब धीरे धीरे जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अभी शिवाजी ब्रिज पे भी ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया गया, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी, जिसके कारण ट्रेन की आवाजाही पर अभी रोक लग गई है और जिसको देखते हुए अभी उनकी जो गिरफ्तारी पर भी रोक लगी, गिरफ्तार करके उनको वही नजदीक के जनपद लैंड पे रखा गया है। फिलहाल अभी किसी तरह की उनके छूटने की संभावना नहीं है। जी, कौन कौन बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं? हेलो कुलदीप, कौन कौन से बड़े नेता गिरफ्तार हुए हैं? सचिन पायलट हैं, कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं और तमाम जो नेता हैं जो इनके साथ थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता कुलदीप भारत जो बता रहे थे कि सोनिया गांधी ने कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें ईडी ने मान लिया। उनमें एक शर्त ये भी थी कि प्रियंका गांधी को उनके साथ वाले कमरे में रखा जाए, क्योंकि वो दवा वगैरह उनका ख्याल रखती हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी छोड़ने आए थे और कुल मिलाकर अभी भी कांग्रेस के जो नेता हिरासत में लिए गए थे उन्हें छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि 1.5 घंटे के लिए ईडी ने अभी उनको जाने की इजाज़त दी है। इसके बाद दोबारा पूछताछ होगी सोनिया गांधी से।